सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, गोवर्धन पर्वत की लीला को भगवान ने किया। इंद्र आया, इंद्र ने आकर के देखा, इंद्र की लताओं को पुनः भेजा, जाओ देख करके आओ वृंदावन में क्या भया। इंद्र के गण आए हैं, सेवक आए हैं, कहा महाराज वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। अरे इतना पानी बरसा, धूल। अब विचार कीजिए, इंद्र ने कहा भाई धूल उड़ रही है, मतलब महाराज पूरा गांव में धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी की नहीं है। इंद्र ने कहा मानते हैं कि पर्वत प्रभु ने उठाया होगा तो लोग बचे होंगे, गांव तो बहा होगा। महाराज गांव भी नहीं बहा। क्यों? जितना पानी था ना, पूरा पानी अगस्त मुनि पी गए। हाँ, कथा विस्तारित है। राम जन्म भया था ना, तो राम जन्म में अगस्त मुनि जी को भोजन कराया था रामचंद्र जी ने। एक दिन मैया सीता ने कहा था प्रभु भोजन, एक ब्राह्मण को मुझे भोजन करवाना है। भगवान ने कहा बुलवा देते हैं। तो मैया ने कहा ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए सुहागपुर वाले जैसा जो 2 रोटी खाए 3 रोटी खाए और उड़ जाए। फिर अब ब्राह्मण ऐसा चाहिए पाई 2 पाई का तो खाए। भगवान राम ने बहुत समझाया, देवी मान जाओ, सुहागपुर वाले पंडित जी ठीक ठाक हैं, जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं, मत पड़ो तुम दूसरे ब्राह्मण के चक्कर में। माई नहीं मानी, अगस्त मुनि को बुलवाए। तो कहते हैं कि अगस्त मुनि को भोजन बना बना करके मैया सीता थक गई, भोजन पूर्ण नहीं भया। गणेश जी की पत्नियों को बुलवाया, रिद्धि सिद्धि ने आकर के किचन संभाला, वो भी थक गई, भोजन पूर्ण नहीं भया। फिर भगवान को भोजन करा करा के जब माई थक गई ना, तब प्रभु को डकार आई तो उन्होंने कहा पानी पिलवा दो। तो मैया सीता चरणों में गिर पड़ी, महाराज बस भोजन करवा दिए, प्राण बच गए, बड़ी बड़ी बात है। अब पानी आनी, जब इतनो भोजन करो आप तो पानी कितनो लगेगा। प्रभु ने कहा महाराज इस युग में भोजन कराया है, चिंता ना करो, अगले युग में जल पिलवाऊंगा। तो अगस्त ऋषि तो अखंड है, एक समाधि में बैठे, युग निकल गया। युग निकला तो आज भगवान ने कहा प्रभु आइए, आज आपको मैं जल पिलवाता हूँ, एक बूंद भी जल छोड़िएगा नहीं, सारा जल पान करना है। आज अगस्त मुनि ना गोवर्धन पर्वत के बाहर खड़े होकर के और उस पूरे जल को पान कर गए, एक बूंद जल नहीं है। आज इंद्र आया, इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी और इंद्र ने प्रार्थना करने के बाद में भगवान से स्तुति करी, मेरे भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र से कहा कोई बात नहीं, इंद्र का अभिमान चकनाचूर भया। अब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक बात बताओ, इंद्र बड़ा है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं? परीक्षित जी ने कहा, तो भगवान ने कहा नहीं, इंद्र बड़ा नहीं है, ब्रह्मा जी बड़े हैं। ब्रह्मा जी की आयु इंद्र से बड़ी है, राज्य बड़ा है ना। देखो 4 युग निकलने पर एक चतुर्युगी बनती है। जैसे कलयुग की आयु कितनी है? 4,28,000 वर्ष। इसके पहले त्रेता था 8,64,000 वर्ष का, द्वापर था इसके पहले, और फिर उसके पहले त्रेता था तो 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दीजिए, इतना बड़ा युग था। सतयुग इनसे भी बड़ा था, उसमें 4,32,000 और जोड़ दीजिए। अब ये 4 युग निकलने पर एक चतुर्युगी बनती है और 71 चतुर्युगी निकलने पर एक मनवंतर बनता है और 10 मनवंतर तक इंद्र का राज्य होता है, एक इंद्र होता है। फिर महाराज इसके बाद फिर ब्रह्मा की गणना का, ब्रह्मा जी की गणना होती है, ध्यान रखना। इतना बड़ा इंद्र का राज्य, फिर उसके बाद ब्रह्मा, फिर उसके ऊपर जाओ महाराज तो फिर आपका दिमाग चक्री हो जाएगा। उसके ऊपर शिव जी की गणना करने बैठ जाए ना तो जीवन निकल जाएगा, क्योंकि शिव जी के लिए तो सीधा सीधा लिखा है, एक ब्रह्म की आयु में बीते कल्प अनेक और 100 बीते ब्रह्मा बने, तब शंकर को दिन एक। 100 ब्रह्मा जी बन करके बीत जाए तब मेरे भोले बाबा एक दिन निकलता है। ध्यान रखिए, सृष्टि पर महाप्रलय जाए भोले बाबा की आयु गिनने पर तो हाँ, निरंकार ओंकार मूलम तुरीय। तो परीक्षित जी ने कहा ब्रह्मा जी बड़े हैं, इंद्र छोटा है। परीक्षित जी को समझाया सुखदेव ने, तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, कल की कथा में ब्रह्मा जी ने भी तो थोड़ा सा यही काम किया है ना, भगवान की परीक्षा ली, अहंकार किया तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, और इंद्र ने अहंकार किया तो इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? भगवान ने ये दुराभाव क्यों किया? प्रभु सुखदेव मुनि कहते हैं राजन,
गोविंद ना किसी से दुराभाव नहीं करते, गोविंद कर्मों को देखते हैं। महाराज कर्म, ब्रह्मा जी ने तो छोटा सा टेस्ट लिया था। गोविंद अपने भक्तों के पीछे जान लुटाने वाला है। हाँ, सुखदेव मुनि कहे राजन, ब्रह्मा जी ने जो कर्म किया उस कर्म करने से 1 साल तक गोविंद के भक्त भगवान से दूर रहे, बछड़े दूर रहे, गायें दूर रही, ग्वाल बाल दूर रहे। और इंद्र ने जो कर्म किया ना, तो इंद्र के कर्म करने से गोविंद के निकट उनके नंदगांव बरसाने के ग्वाल बाल गौएं सब गोविंद के निकट रहे। इसलिए गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि तेरे कारण मेरे भक्त मेरे पास रहे। और ब्रह्मा जी को क्षमा इसलिए नहीं किया कि तुम्हारे कारण मेरे भक्त मुझसे दूर रहे। मैं जाना हूं रघुवीर स्वभाव। हाँ, भगवान को कोई एक बात बोल देना तो मेरे भगवान क्षमा फिर भी कर देते हैं। भगवान के भक्तों को कोई कुछ बोले ना तो मेरा परमात्मा फिर उसे क्षमा नहीं करता है। ऐसी मेरे परमात्मा की लीला है।